मंडी में सीएम जयराम ठाकुर की कड़ी प्रतिक्रिया। कांग्रेस को दी चार्जशीट को लेकर दी चेतावनी। कहा लोगों को बरगलाने के लिए चार्जशीट दायर करने की कही बात, कांग्रेस बात न करे। शिमला में चुनावी प्रक्रिया पर मंडराता रहा संकट। पूर्व पार्षद रवि राजीव ठाकुर की याचिका पर हुई सुनवाई। उच्च न्यायालय ने 5 बोर्डों की चुनावी प्रक्रिया पर लगाया स्टे। शिमला में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। केंद्र सरकार की याचिकाओं को लेकर हुई बैठक। स्वच्छ भारत योजना को लेकर हुई चर्चा। कांगड़ा में तेजी से फैल रहा कोरोना। प्रशासन लोगों से कर रही कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। लोग कर रहे कोरोना नियमों को नजरअंदाज। और हिमाचल में 48 घंटे बाद मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। सोमवार और मंगलवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा मौजूदा सरकार के नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ बनाई जा रही चार्जशीट पर प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि अगर कांग्रेसी अभी चुनावों के समय में चार्जशीट का रोना रोएंगे तो जो बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार के समय में चार्जशीट बनाई है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के समय में हुए मामलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान शिकावरी में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान बोले कि हिमाचल प्रदेश के मौजूदा बीजेपी सरकार ने बीते 4.5 सालों के कार्यकाल में जनहित के कार्य किए हैं। इसके बावजूद भी यदि कांग्रेस चुनाव के समय लोगों को बरगलाने के लिए चार्जशीट दायर करने की बात कह रही है तो उन्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि बीजेपी के पास भी कांग्रेसियों की पूरी चार्जशीट है। आज अपने गांव की तरफ आना हुआ है और यहाँ लगभग 8 करोड़ की लागत से विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर हुए और जिसमें एक जल शक्ति विभाग का ये जो निरीक्षण कुटीर था, बहुत लंबे समय से इसका शिलान्यास में मैंने बहुत पहले रखा था। शायद मैं जब मुख्यमंत्री था, ग्रामीण विकास मंत्री था, 2009-10 में रखा था और उसके पश्चात अब ये आज बन करके तैयार हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि चलो बहुत सुंदर जगह और बहुत सुंदर भवन ये बन करके तैयार। ये मेरी कमिटमेंट भी थी, इच्छा भी थी कि इस इलाके में ये सारी सुविधा होनी चाहिए। पिछड़ा इलाका है कटनी। और दूसरा मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक उठाऊ पेयजल योजना यहाँ पर शिकावरी के लिए हमने बहुत पहले शुरू की थी और उस वक्त उसके बजट प्रोविजन जो हमने किया था 2 करोड़ किया था, लेकिन उसमें भी वक्त बहुत ज्यादा लगा। ये भी 2009 से शुरू हुआ था और अभी इसको पूरा करने में हम सफल हुए हैं। वो 5 करोड़ की लागत से ये उठाऊ सिंचाई योजना यहाँ पर के गांव के लिए, इस पंचायत के लिए यहाँ पर बन करके तैयार। और प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की बात कह रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं और कोरोना नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों के अंदर जिला कांगड़ा में कोरोना के 329 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कल की अगर बात करें तो सोमवार को जिला कांगड़ा में कोरोना के 53 मामले आए हैं। अप्रैल महीने में कोरोना के 93 मामले नए सामने आए, जबकि मई महीने में 86 और जून महीने में 426 नए मामले उजागर हुए हैं। समय यदि हम बात करते हैं तो जिले के अंदर 276 एक्टिव केसेस हैं और कल भी लगभग 24 केसेस नए देखने को मिले हैं जिले के अंदर। तो सभी को जो एडवाइस है वो मास्किंग के ऊपर दी जा रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सैंपलिंग को इंक्रीज करें ताकि यदि ऐसे कोई लोग हैं जो संक्रमित है कोविड-19 से और उनकी पहचान जल्दी की जाए।
और प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ का योगदान देने वाला सेब कारोबार खतरे में है। बागवानों की समस्याओं को अनदेखा कर प्रदेश सरकार सेब बागवानी को खत्म कर रही है। ये बात कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में कही है। वहीं नरेश चौहान ने कहा है कि सरकार की अनदेखी के कारण सेब बागवानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, ये सरकार बागवानों और किसानों के प्रति किस तरह का रवैया रखती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में अभी बागवानों की, अगर हम सेब की फसल की बात करें, इस वक्त सेब की फसल तैयार है और लोग अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले 2-3 सालों में बागवानों पे बोझ पड़ा है महंगाई का, वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। इंसेक्टिसाइड और शिमला शहर में केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं की आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 238 करोड़ की अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई है। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया है कि आज शिमला में चल रही केंद्र सरकार की योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें शहरी आवास योजना और स्वच्छ भारत योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। आज हमारी एक एमसी में मीटिंग थी, जिसमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो कि एमसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे कि अमृत 1, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल और स्वच्छ भारत मिशन, इसका हम रिव्यू कर रहे थे। और इसमें जो जैसे अमृत 1 के मैक्सिमम वर्क्स हैं वो। और नगर निगम शिमला की चुनावी प्रक्रिया पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाभा की निवर्तमान पार्षद सिम्मी नंदा और समरहील पूर्व पार्षद राजीव ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 वार्डों की चुनावी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिलाधीश शिमला और मंडलायुक्त से डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर भी जवाब तलब किया है। एक याचिका नहीं, 2 याचिकाएं थी। एक सिम्मी नंदा जो काउंसलर है नाभा वार्ड की, उन्होंने की थी। दूसरी याचिका राजीव ठाकुर हैं जो समरील वार्ड के पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने की थी। ये 2 याचिकाएं थी और दोनों याचिकाओं में जो है उनका कहना ये था कि डिलिमिटेशन जो है आपने जो है प्रॉपर तरीके से नहीं की है। आपने एक्ट के जो और हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन की 2 त्रैमासिक बैठक प्रदेशाध्यक्ष मिलाप चंद चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें निगम के चालकों को 10 वर्ष के सेवाकाल के बाद 10 वर्षीय वेतन वृद्धि और दूसरा 20 वर्षीय वेतन वृद्धि के रूप में तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने को कहा है। हमारा त्रैमासिक बैठक थी। शुरू से हमारे ड्राइवर यूनियन के संगठन की ये रीति नीति है कि हम हर 3 महीने बाद एक त्रैमासिक बैठक करते हैं। तो ये कल से हमारी जो त्रैमासिक बैठक का काम चला हुआ था, आज इसको हम 1 बजे गेट मीटिंग के बाद सरकार से मांग उठाई है कि ये वेतन वृद्धि जो है 10 साल के बाद दी जाए और दूसरी जो है 20 साल के बाद दी जाए, क्योंकि हमारे चालक जो है कुछ 40-45 साल की एज में लग रहे हैं, कुछ पहले लगे तो उन्होंने 8-8 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड काटा है, उनकी सर्विस ही काउंट नहीं हो रही है 20 साल, तो उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल के सौजन्य से आकाश अस्पताल दिल्ली द्वारा नगरीय अस्पताल राजगढ़ में आज से 3 दिवसीय बहुउद्देश्य शल्य चिकित्सा शिविर संपन्न हो गया है। आकाश अस्पताल के डॉक्टर दीपक सानन ने बताया है कि इन दिनों दिवसीय बहुविशेष शल्य चिकित्सा शिविर में दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर्स ने दल अपनी सेवाएं दी है। इस शिविर में दूरबीन द्वारा पित्त की थैली की पथरी व अन्य ऑपरेशन, बच्चेदानी की रसोली एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, हर्निया, बवासीर जैसे बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। ये बहु विशेषज्ञ
शल्य चिकित्सा शिविर जो कि सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ में था, 28 जून से शुरू हुआ था, आज खत्म हुआ है। आज हमारा ऑपरेशन का आखिरी दिन है। इस दौरान तकरीबन 180 लोगों ने ओपीडी के अंदर हमें दिखाया, जिसके अंदर से 75 केस जनरल सर्जरी और गायनी के हुए, जो कि तकरीबन मेजर केसेस थे, और 20 केस कैटरैक्ट के हुए। टोटल 95 केसेस हुए हैं और आज आखिरी दिन है। जो केसेस का ऑपरेशन आज हुआ है उनको हम फॉलो अप करके मंडे को वापस जाएंगे, और उसके बाद 19 तारीख को एक हमारी टीम और सैंज घाटी की बात कर लेंगे। सैंज घाटी के बुझिया गांव में NHPC पर्वतीय 3 द्वारा पिछले कल डैम का पानी लिमिट से ज्यादा छोड़ दिया गया था, जिसके द्वारा देवगढ़ गोही पंचायत बुछियाड़ गांव में ग्रेट हिमालयन ट्रॉड फिश फार्म में 20,000 मछलियां मर गई हैं। मैं प्रधान ग्राम पंचायत देवगढ़ गोही आज बुछियाड़ में मौके पर गए, जहां पर गोविंद ठाकुर की फिश फार्म में 15 से 20,000 के बीच में मछलियां जो तो साइट पर मरी हुई है, और पूरा एक बछाड़ गांव की जमीन में पानी उठ गया है, और इन्हें रात अब अपने घर बसेरे छोड़ने पड़े, और पशु सहित ये रात को वहां से उठ गए। पिछले कल NHPC द्वारा यहाँ छोड़ा गया पानी 9 जुलाई 2022 को जो छोड़ा गया, और हमारे फिश फार्म में जो यहाँ इनने जो है जो मात्रा से ज्यादा पानी छोड़ दिया नदी से, और जो हमारे यहाँ मतलब जो डंगे है, ग्रेड वायर भी नहीं है इनने लगाई हुई, यहाँ से लांग के पानी एक्स्ट्रा आ गया, और जो सिल्ट वाला पानी था। और हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे बाद मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि सोमवार और मंगलवार को इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश के करीब हर जिले में बारिश दर्ज की गई है। सोमवार और मंगलवार को बारिश से कुछ हद तक राहत के बाद बुधवार को एक बार फिर से बारिश का क्रम शुरू होगा। पिछले 48 घंटे में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर इन जिलों में भारी बारिश भी हुई है। और आने वाले समय में संभावना ये है कि आज तो कुछ कम होगा, ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी कम होगा मानसून का। कल भी लग रहा है कि थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ेगा, क्योंकि मानसून जो सर्दियों में आता है, जैसे बारिश हो गया उसके बाद अगर 2 दिन बारिश होता है तो उसके बाद 1-2 दिन का टाइम होता है, फिर से पिकअप करता है मानसून। तो अभी अगले 4 से 5 दिन की बात की जाए तो उसमें आज और कल तो थोड़ा कम है, फिर बढ़ेगा सब्सिक्वेंट 48 आवर्स में, और फिर उसके बाद फिर कम इफेक्ट। तो अगले 4 से 5 दिनों में बीच बीच में स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल है, और 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है, जिसमें ज्यादातर जो जिले जहाँ दिक्कत होती है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।